अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेमको स्टेबलाइज़र की एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो जैसा कि ये डिले सर्किट का मैं कनेक्शन निकाल रहा हूँ टाइमर का, तो इसको डायरेक्ट करूँगा, लेकिन पहले उससे ये चेक करूँगा कि सर्किट में सरसरी जायज़ा लूँगा कि अगर कोई बाहर चीज़ ख़राब नज़र आ रही है तो उसको भी चेंज करूँगा। उसके अलावा अगर और कोई भी फ़ॉल्ट है तो उसको मैं चेंज करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सर्किट को बिल्कुल आपके सामने नज़र आ रही होगी कि सर्किट में एक दो कैपेसिटर हैं, जो कंडेंसर हैं वो ख़राब है। वो भी चेंज करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें और क्या क्या मसला है। तो दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देता रहूँगा और आपके मसले का हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप सब दोस्तों के पास है। अगर आपका कोई भी मसला हो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसा कि ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर जो है तो आप किसी भी ओल्ड सर्किट से निकाल सकते हैं, आप लगा सकते हैं और इसको बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे कारीगर होंगे जो आपको कहेंगे कि यार ये सर्किट ना कर, इसमें दूसरी सर्किट लगाएं। तो जैसा कि ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, इस पर इसकी जगह पर 1035 का भी लग सकता है और 680 2535 ये दोनों लग सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि बहुत से ऐसे कारीगर लोग होते हैं उस्ताद, जो कहते हैं कि यार इस सर्किट को आप चेंज करें और नई सर्किट लगाएं। तो उससे हाँ, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इसको रिपेयर करना बहुत आसान है। अगर आप इसको रिपेयर करेंगे तो हाँ, ओरिजिनल सर्किट ओरिजिनल होती है। जो अपनी इसकी जो स्टेबलाइज़र की सर्किट होती है वो बहुत ही बेहतरीन सर्किट होती है। और आप यकीन करें कि जो अपनी ओरिजिनल सर्किट होती है वो बहुत देर पा चलती है और काफ़ी अरसा चलती है। तो मैं इसमें अभी एक स्टेबलाइज़र जो कैपेसिटर है वो लगा रहा हूँ। आपके सामने आप देख रहे हैं कैपेसिटर जो ख़राब था, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। और चेंज करने के बाद इसमें देखूँगा जो छोटे कैपेसिटर थे वो भी चेंज करूँगा, जिसको कंडेंसर भी कहते हैं। और तो चेंज करने के बाद इसको चेक करूँगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था कि जो रेमको स्टेबलाइज़र है इसकी जो सर्किट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आप ज़्यादातर रेमको स्टेबलाइज़र ले लें। रेमको बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत अच्छी चलती है। और इंशाल्लाह अगर आप लेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई मैंने चीज़ ली है। और जो यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र हैं वो भी इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कंपनी अच्छी नहीं है या उसकी जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि यूनिवर्सल में 10,000 वाट वो ख़राब हैं। तो दोस्तों, ये इसका 7812 जो आईसी वो भी ख़राब थी, तो मैं वो चेंज करूँगा। तो वापस अपनी बात पर आता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो 78 जो यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र हैं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन उनमें ये एक ख़ामी है कि वो अपने पार्ट्स मार्केट में नहीं देते। अगर इनके पार्ट्स मार्केट में आना शुरू हो जाएं तो यूनिवर्सल जैसा कोई स्टेबलाइज़र नहीं है। मैं एक मर्तबा फिर ये कहना चाहता हूँ, अगर यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र के पार्ट्स, सर्किट, आईसी और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं, अगर मार्केट में मिलना शुरू हो जाएं तो यूनिवर्सल जैसा स्टेबलाइज़र कोई नहीं है। हाँ, वो इस बात में फ़ेल हो जाता है यूनिवर्सल के उसके ख़ास जो चीज़ होती है, सर्किट है, वो मार्केट में नहीं मिलती। तो उसका भी हल है, ये नहीं है कि उसका हल नहीं है, हल है उसका। लेकिन अल्ट्रेशन होती है, ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल सर्किट अगर मार्केट में यूनिवर्सल कंपनी देंगी तो उससे बहुत बेहतर कोई भी स्टेबलाइज़र नहीं है। मैं यूनिवर्सल कंपनी के जो मैनेजर हैं मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो मुझसे
राब्ते में रहते हैं, बहुत सी मर्तबा उसने मुझे कॉल की है। तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये बराए मेहरबानी आप उसकी जो सर्किट वगैरह आप मार्केट में आप दे दें, या कोई ऐसा बड़ा डीलर हो आप उसका पता दोस्तों को बताएं। अगर मेरी बात यूनिवर्सल स्टेबलाइजर का कोई मैनेजर सुन रहा है या कोई भी ऐसा बंदा सुन रहा है, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे को पता है कि यूनिवर्सल स्टेबलाइजर की सर्किटें जहाँ पर मिलती हैं, बराए मेहरबानी, बहुत से दोस्त यूनिवर्सल स्टेबलाइजर से परेशान हैं, बराए मेहरबानी उसका पता बता दें और बहुत से दोस्त इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आप मुझे पता बता दें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाकर दोस्तों में सेंड करूंगा और बहुत से दोस्तों को फ़ायदा पहुंचेगा और मुझे बेहद खुशी होगी। उसके बाद ही मैं कहूँगा कि यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र सही नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन सर्किट में आकर जो है तो यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र यहाँ पर कामयाब नहीं है। तो बात चल रही थी यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र की, तो अभी कहता हूँ कि रिमको में ये खासियत है, आप उसमें कोई भी सर्किट लगा सकते हैं, कोई भी सर्किट लगा सकते हैं। 4 रिले में, 5 रिले में, 3 रिले में आप कोई भी सर्किट लगा सकते हैं। ये कि उसकी सर्किट लगाने का तरीका चेंज हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन सर्किट काम करेगी। ये मैं कहता हूँ कि सर्किट काम करेगी। तो बात रिमको की चल रही थी, तो ऐसे रिमको के हिसाब से जैसे साइगा है और ऐसा साइगा के नाम से, सिमको के नाम से जो स्टेबलाइजर आते हैं, लोग कहते हैं कि यार रिमको की कापी है और वो भी रिमको है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वो रिमको नहीं है। अगर रिमको अपना बनाता तो अपनी बॉडी में अपने ही नाम से बनाता, वो अलग नाम से क्यों बनाता? रिमको कंपनी अलग नाम से क्यों बनाएगी? मैं दोस्तों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि रिमको कंपनी अगर जो अपने नाम से बनाती है तो वो अलग बॉडी में अलग नाम से क्यों बनाएगी? उसका अपना बहुत ही मशहूर नाम है, अपने हिसाब से वो अच्छे चलते हैं, फिर वो अलग नाम से क्यों बनाएगी? ये मार्केट में जो है तो उसके नाम से अलग नाम से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो रिमको बेहतरीन है। तो यहाँ अभी मैं कैप्स्टर डाल रहा हूँ, कैप्स्टर डालने के बाद फिर आपको चेक कराऊंगा इसमें और क्या मसला है। तो दोस्तों कैप्स्टर जो है तो आप किसी भी ओल्ड सर्किट से निकाल कर आप लगा सकते हैं। कोई भी ओल्ड सर्किट आपके पास जो पुरानी सर्किट है, आप बिल्कुल ख़राब जो आप निकाल लेते हैं, उसमें ये पार्ट्स कैप्स्टर और रिस्टन और डाइवुड ये काम के होते हैं, आप किसी भी सर्किट से निकाल कर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये लगाने के बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगा कि स्टेबलाइज़र है ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके ट्रांजिस्टर वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है इसके छोटे ट्रांजिस्टर ख़राब हो गए हो तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपका दोस्तों का कोई भी सवाल हो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देता रहूँगा। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साद भाई हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों से उसका कोई ऐसा हाल हवाल नहीं है। तो मैं साद भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आप ठीक हो, आप कैसे हो, आपका काम कैसे चल रहा है? बराए मेहरबानी आप हाँ कभी कभी हाल कर लिया करें, क्योंकि मुझे तो आप हरदम याद हो, लेकिन आप काफ़ी दिनों से आपका ना कोई कमेंट आ रहा है और ना ही आप कोई हाल हवाल कर रहे हो। तो दोस्तों जैसा कि ये देख रहे हैं, मैं अभी सर्किट में अगर कोई और प्रॉब्लम है तो मैं उसको चेंज करूँगा। अच्छा, बहुत से दोस्त अभी ये सोचेंगे कि मैं ये लाल तार क्यों लगा रहा हूँ। वो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो 7812 ट्रांजिस्टर ऐसी थी उसको मैंने निकाल कर उसके दोनों साइड वाले लेग साइडों में जो उसके लेग थे तो उनको दोनों को डायरेक्ट कर दिया आपस में। नीली तार आप छोटी देख रहे हैं, तो ये लाल तार मैंने 12 वोल्ट अभी दे रहा हूँ। 12 वोल्ट देने के बाद इसको चेक करूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक ये ठीक नहीं है और अभी तक आवाज़ कर रहा है।
अभी मैं इसको चेक करूँगा इसमें क्या मसला है और किस वजह से ये अभी तक इसमें शोर है और क्यों शोर कर रहा है। तो इसके डायोड भी ख़राब होते रहते हैं, मैं अभी डायोड भी चेक करूँगा। हो सकता है हाई वोल्टेज की वजह से डायोड भी इसका ख़राब हो गया हो। डायोड डालने के बाद ही इसको फिर चेक करेंगे। तो ये डायोड ख़राब है, मैंने अभी चेक किया, ये डायोड ख़राब है। अभी मैं ये चेंज करूँगा, उसके बाद ही इसको चेक करूँगा कि आगे इसमें मसला है या नहीं है। आप डायोड भी किसी और सर्किट से निकाल सकते हैं, जो पुरानी सर्किटें आपके पास पड़ी हैं आप उसमें से लगा सकते हैं। डायोड आपके पास कोई भी सर्किट से आप निकाल कर लगाएं, काम कर जाएगा। लेकिन ये है कि अगर वो सही हालत में है तो काम करेगा, वरना ख़राब हालत में काम नहीं करेगा। तो आप उसको सही सर्किट से निकालें। अगर आपको उसमें शक है कि ख़राब है तो आप मीटर की मदद से चेक करके लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डायोड लगा दिया है और भी ये टांका लगा के इसको मजबूत करूँगा, क्योंकि डायोड एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से करंट जो है तो क्रॉस करेगा तो ये गर्म होने का ख़तरा है और इसका टांका निकलने का ख़तरा है। इसका टांका बहुत ही मजबूत कर देना चाहिए, मजबूत करने के बाद ही आप इसको काम करा सकते हैं। अभी जो इसका टाइमर का टांका था, जो टाइमर का टांका मैंने निकाला था, वो भी मैं वापस अपनी जगह पर लगाऊंगा और लगाने के बाद ही आपको चेक करूंगा कि इसमें क्या मसला था। और तकरीबन अभी ये सर्किट बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर भी मैं टांका लगाने के बाद इसको चेक करूंगा कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। आप पहले इसका टांका डायरेक्ट करके लगाएं, चेक करें। अगर ये इसकी सेटिंग बराबर काम नहीं करी तो आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कम वोल्टेज पर भी 220 बराबर कर रहा है और ज़्यादा वोल्टेज पर 220। अभी देख रहे हैं 100 वोल्टेज इनपुट हैं और आउटपुट 220 हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे।